हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन गुरुकुल में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको मैं जितेंद्र यादव आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एब्रीविएशंस दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो एब्रीविएशन है वो है CU, कंट्रोल यूनिट। सेकेंड वन इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। थर्ड वन इज BDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Fourth one is GIGO, garbage in, garbage out. Fifth one is PDA, personal digital assistant. सो ये सारे के सारे एब्रीविएशन किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर ही आए हुए हैं। सो मैंने इनको कंपाइल भी इसी तरीके से किया है ताकि हम लोग बार बार इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि ये हमें जल्दी से याद भी रहे। तो क्विकली हम लोग अपने इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारे जो पहला लेक्चर की जो स्लाइड है उसमें हम लोग कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले है अबाकस। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है जो कि 2000 से 3000 BC के बीच में हमारी कंप्यूटर हिस्ट्री का पार्ट था। सो पहला कंप्यूटर भी अबाकस को बोला जाता है। द सेकेंड वन इज पास्कल कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जिसको पास्कल कैलकुलेटर भी बोलते हैं, और ये ब्लेसी पास्कल ने इसको इन्वेंट किया था। थर्ड वन इज चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटिंग या फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। फोर्थ वन इज ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस, जो कि ENIAC थी, ये फर्स्ट जनरेशन में हमारी कंप्यूटर हिस्ट्री का पार्ट थी। द फिफ्थ वन इज यूनिवैक 1, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर यूनिवैक 1 को बोला जाता है। द लास्ट वन इज पंच्ड कार्ड, जो कि US में हरमन होलेरिथ ने इसको डेवलप किया था। सो क्विकली हम लोग कंप्यूटर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसको बोला जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स बाबेज, लेडी लवलेस, जॉन वैन न्यूमैन और ब्लेसी पास्कल। सो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑफ द हिस्ट्री वो था, इसका ऑप्शन जो कि करेक्ट है वो है लेडी लवलेस। आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को जरूर ही कमेंट बॉक्स में दिया होगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज हु वाज द एडिंग मशीन इन्वेंटर? सो ऑप्शंस आर सेम, चार्ल्स बाबेज, लेडी लवलेस, जॉन वैन न्यूमैन और ब्लेसी पास्कल। सो एडिंग मशीन का इन्वेंटर कौन था? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ब्लेसी पास्कल। एडिंग मशीन को ही हम लोग पास्कल कैलकुलेटर बोलते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर और फर्स्ट मैकेनिकल मशीन एडिंग मशीन ही थी, जिसको हम लोग पास्कल कैलकुलेटर ही बोलते हैं। सो क्विकली हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पर। तो सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स हमारे कंप्यूटर की जनरेशन के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इनकी प्रोसेसिंग सबसे फास्ट होती है, 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसमें मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग और इंटरनल मेमोरी बहुत ही ज्यादा होती है। सो फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की स्पीड सुपर कंप्यूटर्स से लो होती है, बट मल्टीपल यूजर्स इनके साथ काम कर सकते हैं। मल्टीपल पेरिफेरल्स डिवाइसेस हम इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी इंटरनल मेमोरी भी लार्ज होती है, स्टोरेज भी अच्छा खासा इनमें अवेलेबल होता है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स का साइज स्मॉल होता है, इसमें भी मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। सुपर मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो होती है वो 5 लाख प्रोसेसेस पर सेकेंड ये कैलकुलेट एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि IBM 17, DEC PDP 11, जो कि हमारे यहाँ पे इमेज में भी जो लगा हुआ है। मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इसमें सिंगल यूजर प्रोसेसिंग अवेलेबल होती है। डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पीसीज, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट है। इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो माइक्रो प्रोसेसर होती है, तो इसलिए हम लोग इसको माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं।
सो एग्जाम्पल्स हैं एप्पल है, डेल है, ये सब नोटबुक है, टैबलेट है, पीसीज है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के पार्ट है। सो क्विकली हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे पहला कौन सा था? ऑप्शंस आर क्रेवन, सीडीसी 6600, पैरम, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। सो इसका जो आंसर है वो है बी, सीडीसी 6600। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600 था। सेकंड क्वेश्चन, पैरम वाज डेवलप्ड बाय बार्क, सीडेक, आईआईएससी, आईआईटी मद्रास। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सीडेक्स, आईआईएससी और आईआईटी मद्रास। सो परम जो कि हमारा इंडियन सुपर कंप्यूटर है, ये किसने डेवलप किया था? द आंसर इज बी, सीडेक। थर्ड वन इज विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड फॉर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटिंग? सो ऑप्शंस आर डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑल ऑफ दीज। सो कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं हम लोग मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटिंग में? सो इसका आंसर जो है वो है सी, बाइनरी। बाइनरी डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है आजकल के मॉडर्न कंप्यूटिंग में। सो क्विकली अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपने बढ़ते हैं। सो हम लोग ये सारी फर्स्ट कुछ जनरेशन्स हैं कंप्यूटिंग हिस्ट्री की, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो कि टाइम पीरियड 1946 और 59 के बीच में थी। ये इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। सो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूसेज था। इनकी प्रोसेसिंग भी मिली सेकेंड्स में होती थी, ये भी प्रोसेसिंग अच्छी खासे टाइम में कर सकते थे। सेकेंड जनरेशन आई, फिर उसके बाद ये 1959 से 65 के बीच की जनरेशन को हम लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, देखे जैसे कि हम लोग इमेज में देख भी सकते हैं। सो थर्ड जनरेशन तो सबसे पहले क्या आया? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में। फिर आया ट्रांजिस्टर्स, फिर ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक आईसी बनाई गई जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन में इसका यूजेस हुआ, जो कि 65 के बाद 71 तक थर्ड जनरेशन चली। फिर उसके बाद जो जनरेशन आई वो फोर्थ जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड 71 से 80 है, और अभी भी हम लोग इसका यूजेस करते ही हैं। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज भी हुआ और हमारी डिजाइन में भी बहुत सारे चेंजेस आए, जो कि देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब फोर्थ जनरेशन के ही पार्ट है। और इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आए, जिससे कि इंटरेक्शन यूजर का भी कंप्यूटर के साथ बहुत ही इजीली होने लगा। सो अब जो फिफ्थ जनरेशन है, जो कि अभी भी हमारे चल रही है, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अपने नेचुरल लैंग्वेज फ्रेंडली, जिसमें कंप्यूटर हमारे नेचुरल लैंग्वेजेस जो है उनको समझ सकता है, खुद लर्न कर सकता है, उसके बेसिस पे कोई डिसीजन भी ले सकता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस भी होने लगे हैं, जिसमें मल्टी मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। सो इसके बारे में हम लोग, ये हमारी सारी जनरेशन थी कंप्यूटर की। चलिए दोस्तों, रेडी हो जाइए हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। किस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था? ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। द करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, कोबोल एंड फोर्ट्रान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन? कोबोल और फोर्ट्रान जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी? ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। द करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नीडेड इन कंप्यूटर आईसी प्रोडक्शन? ऑप्शंस आर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और सिलिकॉन। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिलिकॉन। द करेक्ट आंसर इज डी, सिलिकॉन।
क्विकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शंस आर जॉन वैन न्यूमैन, बी चार्ल्स बाबेज, सी ब्लेसी पास्कल, डी जॉन मैकले। Who is known as architect of computer? So the correct answer is B. Charles Babbage. Question number 5. Fastest computer is? Options are supercomputer, mainframe computer, mini computer or microcomputer. Fastest computer is? So the correct answer is A. Supercomputer. Question number 6. Processing capacity of microcomputer is per second 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh or cannot say. Processing capacity of microcomputer is per second 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh or cannot say. So the correct answer is 1 lakh per second. Quickly हम लोग 7th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. In which country abacus was developed? Options are China, France, USA, India. आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए. Options are China, France, USA, India. So the correct answer is A. China. Question number 8. First computer capable of storing data and instructions in memory was? पहला कंप्यूटर जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर कर सकता था. ऑप्शंस आर EDSAC, ENIAC, UNIVAC 1 और Mark 1. So the correct answer is A. EDSAC. So the correct answer is A. EDSAC. Question number 9. Which one of these is first generation computer? Which one of these is first generation computer? ENIAC, ASCII, IBM 1401 or Param? So the correct answer is A. ENIAC. Question number 10. Which type of computers uses the 8-bit code called EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code? So the options are mini computers, microcomputers, mainframe computers और supercomputers. इनमें से किस टाइप के कंप्यूटर में 8-बिट कोड कॉल्ड EBCDIC यूज होता है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स. क्वेश्चन नंबर 11. चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या कंपोनेंट यूज होता था मेनली? So the options are transistors, integrated circuits, vacuum tubes or D, none of the above. So the correct answer is C, vacuum tubes. Question number 12. Which of the following IC was used in third generation of computer? Which of the following IC was used in third generation of computers? SSI, MSI, LSI, both A and B. अगर SSI, MSI और LSI के फुल फॉर्म भी अगर आपको आते हैं तो आप आंसर के साथ इनके फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज D, both A and B. So SSI, small scale integration, MSI, medium scale integration, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. सो ये थे हमारे आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर. और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट डेली एब्रीविएशन सेक्शन पर. सो आज के डेली एब्रीविएशंस में है ENIAC, UNIVAC, EDSAC, PCMCI, VLSI. सो इन सारे एब्रीविएशंस को आप लोग अटेम्प्ट करिए. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. Thank you so much, guys.